हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर। हनी टू बुक है, इसका चैप्टर है द समिट विद इन। चैप्टर नंबर 5 है द समिट विद इन। तो समिट हम बोलते हैं माउंटेन का हाईएस्ट पीक जो होता है उसको हम समिट बोलते हैं, और विद इन मीन्स हमारे अंदर। ओके, द समिट विद इन यानी कि जो हमारे अंदर जो हाईएस्ट पीक है उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो बिफोर यू रीड, मेजर HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition in Mount Everest in 1965. ओके, तो एक्सपेडिशन होता है आपका लोगों का ग्रुप, जैसे टीम होती है ना, इस तरीके से लोगों का ग्रुप। तो मेजर HPS अहलूवालिया जो थे वो मेंबर थे फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट पर, जिन्होंने चढ़ाई की थी ग्रुप ने 1965 में। तो उसके जो मेजर थे HPS अहलूवालिया, वो बताया गया है सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू द माउंट एवरेस्ट इन 1965। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। वो कैसा फील कर रहे थे जब वो वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े थे। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। आइए ये कहानी उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड समिट पर जो क्लाइंबिंग करी उन्होंने, एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। और उन्होंने जो उस पर क्लाइंबिंग करी तो कौन कौन से जो डिफ़िकल्ट टास्क थे उनके पास उनके आए, उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ऑफ क्लाइंबिंग द समिट, और जो हमारे अंदर जो हाईएस्ट समिट है, हाईएस्ट पीक है, उसके बारे में उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है। मतलब उन्होंने बोला है कि जैसे यहाँ की जो हाईएस्ट पीक होती है समिट विद इन होती है एक, और एक होता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे हाईएस्ट पीक जो गई माउंटेन की, एक वो हो गई। तो उन्होंने बोला है कि हमारे अंदर भी एक समिट होती है। ओके, तो इसी को उन्होंने दोनों का कंपैरिजन करके बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्च थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्च थ्रू, सारे मिक्स इमोशंस जो थे, ठीक है, जो सारे मिक्स इमोशंस थे वो उसको सर्च कर रहे थे। एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट पर की समिट पर खड़ा था। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। ठीक है, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पनोरमा, लुकिंग ओवर, वहाँ से जब सबसे ऊंचाई पर मैं खड़ा था तो वहाँ से पनोरमा को देखने पर मुझे ऐसा लगता था। पनोरमा जो हो गया एक तरीके से ये हो गया व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, मतलब जैसे ऊपर खड़े हैं, ऊपर से सारी चौड़ाई को हमने घूम कर देखा तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था। तो उसमें एक डोमिनेंट था जो कि मैं सोचता था कि वो था ह्यूमिलिटी। ओके, ह्यूमिलिटी मीन्स हो गया हम्बलनेस। ठीक है, द फिजिकल इन मी सीम टू से, जो मेरे अंदर फिजिकल दिखाई देती थी, टू से, उसने कहा थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। जो मेरे अंदर फिजिकल थी उसने मुझसे, मेरे अंदर जो थी उसने मुझसे बोला कि थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि थैंक गॉड, चलिए जैसे कहते हैं ना कि चलो थैंक गॉड अब हम पहुंच गए। इट्स ऑल ओवर मतलब ऑल ओवर पहुंच चुके हैं। हाउ वेयर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंग ऑफ सैडनेस। तो जुबिलेंट हो गया वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस। ओके, ये रहा। हाउएवर इंस्टेड, इसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, कि मुझे खुश होने के स्थान पर, मतलब वेरी हैप्पी, जबकि मैं सक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश था। देयर वॉज अ टिंग ऑफ सैडनेस, लेकिन मेरे मन में दुख की एक अजीब सी लहर थी। टिंग मीन्स हो गया शेड। ओके, ट्रेस या परछाई समझ लीजिए इस तरीके से, कि मेरे मन में, मतलब तब भी मुझे खुश होना चाहिए था कि मैं, मतलब मुझे सक्सेस की अच्छी सी फीलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में सैडनेस की एक लहर थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would let down? Okay. Was it because, ये सब इसलिए था क्योंकि I had already done the ultimate in climbing, क्योंकि मैंने जो climbing थी वो ultimate डन कर ली थी, and there would be nothing higher, और उसके बाद उससे ऊंचा चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, and all roads hereafter would let, और जितनी भी मुझे रोड्स वहाँ दिख रही थी वो सब नीचे जाती हुई दिख रही थी, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा वो नीचे लग रही थी। ओके, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ, जब आप एवरेस्ट के समिट को क्लाइंब करते हो, यू आर ओवरवेल्म्ड, ठीक है, आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो बाय अ डीप सेंस, मतलब आपके अंदर जो होती है खुशी की जो एक लहर होती है वो छा जाती है, ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, संपूर्ण हो जाते हो, कि बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस और जॉय की एक लहर दौड़ पड़ती है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये एक ऐसी खुशी है जो कि लाइफ टाइम रहती है हमारी ज़िंदगी में। द एक्सपीरियंस
चेंजेस यू कम्प्लीटली, और जो ये एक्सपीरियंस मैंने करे तो ये जो आपको बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, और जो क्लाइंबिंग करता है मैन या चढ़ता है माउंटेन्स पर, तो इज़ नेवर द, वो हमेशा उस जैसा नहीं रहता है, सेम अगेन, जैसा वो मतलब चढ़ने के टाइम पे था वहाँ से वो आकर सेम नहीं रहता है, वो थोड़ा सा चेंज हो गया होता है। ओके, एज आई लुक बैक as life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. As I look back at life after climbing Everest, जब मैंने एवरेस्ट की क्लाइंबिंग की उसके बाद वापस मुड़कर देखा, मतलब बैक जाकर देखा, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो मेरे माइंड में जो था किसी और समिट के बारे में कोई रिमार्क नहीं था। द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। ठीक है, जो ये जो माउंट पे जो चढ़ने वाला होता है, माउंट पे चढ़ने वाला क्लाइंबिंग होता है उस तो, और उसके बाद जो होता है एक माइंड का होता है, माइंड में जो हमारे सबमिट होता है उसका क्लाइंबिंग होती है, तो वो उससे ज़्यादा, उससे कम डरावना नहीं है एंड ईजियर, और उस पर चढ़ना भी आसान नहीं है जो माइंड का क्लाइंबिंग होता है। ओके, मतलब हमारे दिमाग में सोचों का एक जाल बिछा रहता है, सोचते रहते हैं हम, तो वो भी हमें उस तक पहुँचने का कहा है उसने, सबमिट विद इन, राइटर ने। ओके, even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, okay, even when getting down from the summit, जैसे जैसे हम getting down अपने summit से नीचे आते जाते हैं, once the physical exhaustion had gone, और हमारी जो physical exhaustion थी वो जा चुकी होती है, मतलब टायर्डनेस या इसको फैटिग, उल्टी जैसा फील होता है, ऐसा नहीं होता है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैंने दोबारा अपने आप से एक क्वेश्चन किया कि वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर मैंने क्लाइंबिंग क्यों की। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। ठीक है, वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, अब मैंने क्यों इस समिट पर पहुंचने की कोशिश की, हैव सच अ होल्ड ऑन माई, और जिससे कि मैं अपनी कल्पनाओं, इमेजिनेशन को पूरा कर सकूं और अपनी इमेजिनेशन की उड़ान भर सकूं। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, ये ऑलरेडी एक पास्ट की चीज़ है, समथिंग जो कि कल घटित हुई, समथिंग डन यस्टरडे, विद एवरी पासिंग डे, जैसे जैसे हर दिन पास हो रहा था, इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये और ज़्यादा रिमोट होता चला जा रहा था। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और तब व्हाट वुड रिमेन क्या होगा, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी सारी जो मेमोरीज है ये सब खत्म हो जाएंगी या फिर सब चली जाएंगी। All these thoughts led me to the question myself as to why people climb mountains. इन जैसे ही मैंने इन सब चीज़ों को सोचा, टू क्वेश्चन, तो मैंने अपने आप से क्वेश्चंस किए, एज टू पीपल क्लाइम, वाई पीपल क्लाइम, क्यों लोग जो है माउंटेन्स पर क्लाइम क्यों करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, बिकॉज इट इज़ देयर। ओके, इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना जो है इजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर, इसका जो सिंपलेस्ट आंसर है, वुड बी एज अदर हैव सेड, और जैसा कि लोगों ने बोला है कि बिकॉज इट इज़ देयर, ये सब इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वो हैं, मतलब माउंटेन्स हैं, उनकी ब्यूटी है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, जबकि ये जो है ग्रेट डिफिकल्टीज पैदा करती हैं, मतलब हमें रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं चढ़ने में। मैन टेक्स डिलाइट्स इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। ओके, मैन टेक्स डिलाइट्स, मैन जो आदमी जो होते हैं खुशी खुशी, डिलाइट्स मीन खुशी खुशी, इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करते हैं। ओके, अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, समिट पर क्लाइंबिंग करना का मतलब है एंड्योरेंस। ओके, यानी कि सहनशीलता, सिर्फ वही चढ़ पाते हैं जिनके अंदर सहनशीलता होती है। ओके, अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मीन्स हो गया सहनशीलता, मतलब जैसे कि हमारे अंदर वो विल पावर होनी चाहिए जिससे कि हम उस पर चढ़ जाएं। परसिस्टेंस एंड विल पावर, परसिस्टेंस मतलब हमें ऐसे होना चाहिए, परसिस्टेंस का मतलब हो गया कि जैसे लगातार कार्य करने की क्षमता जो होती है हमारे अंदर, तो एंड विल पावर हमारी अच्छी होनी चाहिए, हम सहनशील होने चाहिए, तो हम एक समिट पर क्लाइंब कर सकते हैं। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस, इन सब फिजिकल क्वालिटीज का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। एक्सिलरेटिंग का मतलब हो गया वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल, इन सब क्वालिटीज, फिजिकल क्वालिटीज का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग, तो वो बहुत ही एक्साइटिंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जैसा कि मुझे भी था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास इस क्वेश्चन का एक पर्सनल आंसर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्ट बाई माउंटेन्स, की
बचपन से ही मुझे जो थे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। आई हैड बीन माइजरेबल लॉस्ट वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। मैं अपने आप को माइजरेबल समझता था, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था जब मैं सोचता था, जब मैं इन पहाड़ों से दूर जाता था। वेन अवे फ्रॉम द माउंटेन्स मतलब जब मैं प्लेन में आता था ना, दूर चला जाता था इन द प्लेन्स, ओके। तो मुझे मतलब मैं उनसे बहुत दुखी हो जाता था, मुझे इतना पसंद थे माउंटेन्स। तो माउंटेन्स आर नेचर एज इट्स बेस्ट। प्रकृति में जो माउंटेन्स है वो बेस्ट हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। उनकी जो ब्यूटी है एंड मेजेस्टी पोज का मतलब ये आ गया जैसे कि विशाल होते हैं ना, विशाल बड़े बड़े खड़े रहते हैं, तो उनकी सुंदरता जो है, देयर ब्यूटी, उनकी ब्यूटी और उनकी मेजेस्टी पोज जो है ये अपने आप में ही ग्रेट चैलेंज है। एंड लाइक मैनी और उसमें बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं। आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। मेरा मानना है कि माउंटेन्स जो हैं गॉड से आपका कम्युनियन कराने का एक साधन है। कम्युनियन मीन्स हो गया स्टेट ऑफ फीलिंग्स, जैसे मतलब ये गॉड तक हमारी फीलिंग को पहुंचाते हैं। तो आई बिलीव, मेरा मानना है कि माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, गॉड के साथ ही हमारा एक रिश्ता जोड़ते हैं, ओके। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स। उसी तरीके से जब मैंने जो करा, हैविंग ग्रांटेड, जब मुझे महसूस हुआ द क्वेश्चन रिमेन्स, क्वेश्चन उसी तरीके से था कि वाई एवरेस्ट। तब मुझे लगा कि फिर एवरेस्ट ही मैंने क्यों चुना। इन सब के तो मुझे आंसर मिल गए कि क्लाइंबिंग मैंने माउंटेन्स पर क्यों करी, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि फिर एवरेस्ट ही क्यों चुना मैंने, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि वो हाईएस्ट है, द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, ओके। द माइटिएस्ट, तो वो जो है माइटिएस्ट है यानी कि साइज में बड़ा है, ठीक है। माइटिएस्ट है, उसकी पावर ज़्यादा है, माइट मीन्स पावर, तो मतलब पावरफुल है बहुत ज़्यादा। तो इसी, और जो बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किए थे तो वो कर नहीं पाए थे, तो इसलिए मैंने एवरेस्ट चुना। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, इट टेक्स द लास्ट आउंस, ये जो होता है एक आदमी की एनर्जी को लास्ट आउंस तक ले जाता है, मतलब आदमी की जो एनर्जी लास्ट आउंस में होती है उसको भी अपने तो ऊपर लगा लेता है। इट इज़ अ ब्रिचुअल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, ये रॉक और आइस के बीच का एक ब्रिचुअल स्ट्रगल है। मतलब इंसान जो होता है क्या करता है, जब चढ़ता है क्लाइंबिंग करता है तो चट्टानों और बर्फ में तो स्ट्रगल करता है वो, तो इट इज़ अ ब्रिचुअल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ एज इट स्टेक। वंस टेकन अप, अगर हम एक बार चढ़ जाते हैं, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, हमारे पास गिव अप करने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे हमारी लाइफ ही खतरे में क्यों ना हो, अगर हम एक बार चढ़ गए तो चढ़ गए, क्योंकि हमारे पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि हम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो वापस आने का रास्ता भी उतना ही कठिन है। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, मतलब वापस आने का जो पैसेज है, वापस आने का जो रास्ता है, डिफिकल्ट उतना ही कठिन है जितना कि आगे बढ़ने का। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और तब जब समिट पर क्लाइंब करते हैं, देयर इज द एक्सिलरेशन, तो हमारे पास क्या होता है, एक्साइटमेंट की मिलीजुली खुशी होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ करने की खुशी होती है। द सेंस ऑफ अ बैटल फाउट एंड वोन, और कुछ ऐसी सेंसेस होते हैं जिसमें हमें लड़ाई लड़नी है अपने आप से और हमें जीतना है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, ये एक विक्ट्री, ये एक जीत और खुशी की फीलिंग है, ओके। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, जैसे ही मुझे कुछ दूरी से पीक की ग्लिम्सिंग झलक दिखाई दी, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी और ही दुनिया में चला गया हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अपने आप के अंदर एक चेंज देखा, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिस चेंज को हम सिर्फ मिस्टिकल बोल सकते हैं, मतलब स्पिरिचुअल, मतलब हमारा आत्मिक जो ज्ञान होता है उसमें मुझे अपने आप में, हमारी आत्मा में मुझे अपने आप के अंदर एक चेंज दिखा। बाय इट्स ब्यूटी, एलुफनेस, माइट, रग्डनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता से, अलूफनेस से, यानी कि अलूफनेस जो कि बहुत दूर लगती है, जैसे कि ऐसा लगता है इसकी ब्यूटी बहुत दूर लगती है, अलूफनेस। माइट मीन्स पावर, रग्डनेस का मतलब यहाँ पर रफनेस से आया है, एंड द डिफिकल्टीज, एंड और जो रास्ते में हमें परेशानियां आई थी उनसे हम सब ने एनकाउंटर किया, मतलब हमें लगा कि हम जीत गए हैं। द पीक ड्रॉस मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, द पीक ड्रॉस मी, जैसा ऐसा लगता था जैसे कि पीक मुझे ड्रॉ कर रही है एज एवरेस्ट, जैसे कि एवरेस्ट ने किया, और मैंने एवरेस्ट पे इसलिए चढ़ाई करनी शुरू की। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक चैलेंज था दैट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि इसको रेजिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, ओके। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट,
अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आई फाइंड दैट आई हैव नॉट, फिर भी मेरे पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है कि फुली एक्सप्लेन नहीं है कि वाई, कि मैंने एवरेस्ट को ही क्यों चुना। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ये तो सिर्फ इस तरीके का ही क्वेश्चन हो गया जैसे कि वाई यू ब्रीथ, कि आप सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, अपने आप अपने पड़ोसी की हेल्प क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू बी गुड एक्ट्स, आप गुड एक्ट्स क्यों करना चाहते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इन सब का ही जैसे कि कोई पॉसिबल आंसर नहीं है, ऐसे ही मुझे एवरेस्ट का आंसर समझ में नहीं आया कि मैंने एवरेस्ट को ही क्यों चुना। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और वास्तव में एक फैक्ट ये भी है कि एवरेस्ट इज नॉट, कि एवरेस्ट पर चढ़ना एक फिजिकल, सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, जो आदमी बिल्कुल माउंटेन टॉप पर चला जाता है, माउंटेन टॉप पर होता है या हाईएस्ट पीक पर होता है, तो वो अपने आप को कॉन्शियस बन जाता है इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज, उसे लगता है कि वो ब्रह्मांड पर सारे इस लार्ज यूनिवर्स में कितना छोटा है। चढ़कर वो देखता है अगर अपने आप को, तो उसको ऐसा लगता है कि वो इस लार्ज यूनिवर्स पर कितना छोटा है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट जो है माउंटेन का, इस अचीवमेंट का सिर्फ एक ही पार्ट है। देयर इज मोर टू इट देन, इससे ज़्यादा बहुत कुछ है। इट इज़ फॉलोड बाई अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सिर्फ ये फुलफिलमेंट के द्वारा ही सब चीज़ें फॉलोड की जा सकती हैं। देयर इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, देयर इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डीप अर्ज, ओके। ये एक जो होती है अर्घ हमारी, उसका एक सेटिस्फेक्शन है, मतलब हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि अपने आप चारों तरफ से ऊपर उठ गए हैं, हम अपने चारों तरफ से ऊपर उठ के अगर हम देखते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन द मैन, ये एक इटर्नल लव है एडवेंचर मैन, जो मैन का एडवेंचर है के प्रति लव है, उसका ये इटर्नल उदाहरण है। मतलब हमारा जो आंतरिक प्रेम है इस एडवेंचर में दिखाई देता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, और जो ये एक्सपीरियंस है ये सिर्फ मेरली फिजिकल नहीं है, इट इज़ इमोशनल, ये इमोशनल है, इट इज़ स्पिरिचुअल, और ये स्पिरिचुअल भी है। स्पिरिचुअल मतलब हमारा आंतरिक जुड़ाव है इसके साथ, ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये तो इमोशनल है, इट इज़ स्पिरिचुअल, ओके ओके। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, ओके। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब, टिपिकल क्लाइंब को कंसिडर करना टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, और उसके लास्ट हाइट्स तक सबमिट पे चढ़ना, ठीक है। यू आर द शेयरिंग अ रोप विद अनोदर क्लाइंबर, आप जो अनोदर क्लाइंबर होता है, एक दूसरा भी क्लाइंबर जो होता है, पूरी टीम जाती है, ग्रुप जाता है, एक्सपेडिशन मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, तो आप एक रोप को शेयर करते हो। यू फाइम इन, उसको फाइम करते हो, मेक योर सेल्फ फाइम मतलब अपने लिए एक रस्सी बनाते हो, है ना। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइज, और आप उस हार्ड आइज में अपने निशानों को कट करते हुए चलते हो, मतलब निशान बनाते हुए चलते हो। देन ही बिलेज एंड यू मच योर वे अप, इंच योर वे अप, बिलेज मीन्स फिक्स्ड अ रोप, देन ही बिलेज, और फिर उस रस्सी को, रोप को आप फिक्स करते हो, एंड यू इंच योर वे अप, और आप एक एक इंच और आगे बढ़ते चले जाते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, द क्लाइंब इज ग्रिम, चढ़ना बहुत क्या होता है, ग्रिम है, कठिन है, एंड जैसे जैसे आप चढ़ते चले जाते हो, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे जैसे आप एक एक कदम रखते हो तो आपकी दिमाग की जो एक एक नस है वो स्ट्रेन होती है, मतलब माइंड भी आपका इसमें लगातार लगता है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, फेमस जितने भी क्लाइंबर्स हैं हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, उन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स छोड़े हैं ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, उन्होंने दूसरे लोगों के लिए गिवन करने के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स छोड़े हैं। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बताए हैं कि हाउ दे नीडेड जस्ट द हेल्प, उनको जो था हेल्प की कितनी आवश्यकता थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, और क्या था, दे माइट हैव, और लास्ट में वो गिव अप कर गए। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, वहाँ पर सांस लेना बहुत कठिन है। यू कर्ज योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, यू कर्ज योर सेल्फ, मतलब इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को कोसने लगते हो, फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, इस सब करने के लिए, कि मतलब आप सोचते हो वहाँ जाकर ब्रीथिंग बहुत मुश्किल है, तो आप लोग सोचते हो कि हम यहाँ पर क्यों आए, आप अपने आप को इस बात के लिए कोसने लगते हो। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट, ठीक है। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट, आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा आश्चर्यजनक काम आपने क्यों किया। एसेंट मीन्स क्लाइंब। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, यहाँ पर कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि आप फील करते हो कि आपको वापस जाना चाहिए, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, और लेकिन अचानक से क्या होता है, आपका मूड चेंज हो जाता है। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द, देयर इज समथिंग,
और ऐसा आपको लगता है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, कि आपको इस स्ट्रगल से गिव अप नहीं करना है। मतलब एकदम से आपका मूड बदलता है कि हम यहाँ पर क्यों आए, अपने आप को कोसना है, काश हम ना आते, लेकिन एकदम से आपका मूड चेंज होता है और आपको लगता है कि हमें इस स्ट्रगल को नहीं छोड़ना है। एंड यू गो ऑन, और फिर आप दोबारा शुरू कर देते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपके कंपेनियन भी आपके साथ होते हैं, जस्ट अनदर 50 फीट, कुछ 50 फीट पर होते हैं और 100 या फिर 100 पर। मे बी यू आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से पूछते हो, इज देयर नो एंड, क्या ये एंड नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने कंपेनियन को देखते हो और वो आपको देखते हैं। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को इंस्पिरेशन देते हो। मतलब जब आप चलते हो, कोई 50 फीट पर चल रहा है, कोई 100 फीट पर चल रहा है, तो वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, तो इससे इंस्पिरेशन जो होते हैं, आप एक दूसरे को इंस्पिरेशन भेजते हो। एंड देन, और तभी विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और तभी फर्स्ट बीइंग, एकदम से आप सबसे नंबर फर्स्ट पर आप लोग, यू आर, आप जब आप देखते हो पहले उस पर जाकर, तो इफ यू आर एट द समिट, कि आप समिट पर हो। ओके, लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थ वाइल, जब आप समिट पर पहुंच जाते हो तो उसके चारों तरफ देखने पर आपको ऐसा लगता है, आपको अपने आप से ऐसा लगता है कि इट वाज वर्थ वाइल, कि हम यहाँ पर आए, ये वर्थ था। मतलब इतना इंपॉर्टेंट काम, इतना डिफिकल्ट काम हमने टास्क कवर किया, तो ये वर्थ था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, अदर सिल्वरी पीक्स, चमकीली चमकीली सिल्वरी चोटियां, पीक्स चोटियां अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, बादलों में से दिखाई देती हैं। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और आप लकी रहे तो उन पर सूरज पड़ता हुआ भी आपको दिखाई देगा। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, चारों तरफ में जब उन चोटियों को हम देखते हैं, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे समिट ने एक ज्वेल नेकलेस पहन रखा हो। बिलो यू सी वेस्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और तभी नीचे कुछ दूरी पर आपको वेस्ट वैलीज दिखाई देती हैं, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, स्लोप करती हुई स्लोपिंग में दिखाई देती हैं कुछ दूरी पर। इट इज एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन। ओके, ये क्या है कि आपको जो होता है इनोबलिंग, एक इनोबलिंग हो गया, और ऐसा एनरिचिंग एक्सपीरियंस दिखाई दिया कि आपको लगता है कि ये जो था माउंटेन पर जो सबमिट करना था, एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस है आपका, एनोबलिंग एक्सपीरियंस है। ओके, जो कभी ना खत्म होने वाला एक्सपीरियंस है। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीडियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। ओके, मेक योर ओबीडियंस का मतलब हो गया शो योर ओबीडियंस योर सबमिशन। ठीक है, यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीडियंस टू विच, आप अपने जो गॉड है उनको थैंकफुल बोलते हो, उनकी पूजा करते हो कि थैंक गॉड, चलो हो गया ये सब, और उनको धन्यवाद देते हो कि आपने ये सब हमें करवाया। आई लेफ्ट इन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने एवरेस्ट पर एक गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने गॉडेस दुर्गा की पिक्चर छोड़ी। पीहू डॉर्जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, उन्होंने बुद्धा का वहां पर एक स्टैचू छोड़ा थोड़ा सा। एड्यूमंड हिलेरी हैड बियर्ड अ क्रॉस अंडर अ कैरन, और जो था एड्यूमंड हिलेरी ने क्या करा था, उन्होंने एक क्रॉस छोड़ा अंडर अ कैरन, कैरन का मतलब हो गया अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स की जो थी उसके अंदर उन्होंने एक क्रॉस का स्टैचू छोड़ा इन द स्नो, बर्फ में। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ द कन्क्वेस्ट बट ऑफ रिवरेंस, ये सब सिंबल नहीं थे कन्क्वेस्ट के, बट ये सिर्फ एक जो था रिवरेंस थी। मतलब रिवरेंस का मतलब है रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट शो कर रहे थे कि बस हम आ चुके हैं। कोई प्राउड घमंड वाली बात नहीं थी कि हम लोग पहुंच गए या उन्हें लोगों को दिखाना था, नहीं, उनको एक रिवरेंस पैदा करनी थी वहां पर। उन्होंने रिवरेंस की वजह से उन्होंने ऐसा किया, अपने अपने सिंबल उन्होंने वहां गाड़ दिए, जिससे कि वो रिस्पेक्ट शो कर रहे थे कि हम अब आ चुके हैं, थैंक गॉड। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, समिट पर चढ़ने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देता है। देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन यू, इसी तरीके से आपके अंदर भी एक अनदर समिट है, इट इज इन योर ओन माइंड, जो कि आपके अपने माइंड में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर आदमी अपने अंदर इस माउंटेन पीक को लिए घूमता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अगर उस पर उसे उसको चढ़ना है, उसको उस पर क्लाइंबिंग करनी है, तो उसे फुल नॉलेज के साथ अपने आप को पहचानना होगा, उसे ध्यान देना होगा। इट इज़ फियरफुल, ये बहुत थोड़ा डरावना है, एंड अनस्केलेबल, और ये अनस्केलेबल भी है, ठीक है, जिसको नापा नहीं जा सकता। अनस्केलेबल मतलब हम इसका स्केल पैमाना कोई नहीं है, एक तो डरावना है, इसमें हमारे अंदर सोचों का खजाना भर रहा है, उसको हमें पहचानना होगा, उस पर हमें क्लाइंबिंग करनी होगी। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, ये डरावना है और अनस्केलेबल भी, जिसको नापा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाई एनी वन एल्स, इस पे कोई और नहीं क्लाइंबिंग कर सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, अपने माइंड पर हम अपने आप ही क्लाइंबिंग कर सकते हैं, इस पर कोई और नहीं कर सकता, इस पर हम खुद ही क्लाइंबिंग कर सकते हैं। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ द माउंटेन
द फिजिकल एक्ट ऑफ द क्लाइंबिंग टू द समिट माउंटेन पर सबमिट करना जो का ये फिजिकल एक्ट जो है क्लाइंबिंग का आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, बिल्कुल बाहर के जो क्लाइंबिंग की तरह है उसी की तरह है बिल्कुल, और बल्कि उससे और ज़्यादा टफ है। द इफेक्ट्स ऑफ द बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम, इन दोनों क्लाइंबिंग की जो इफेक्ट्स हैं वो सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, जबकि माउंटेन पर क्लाइंबिंग करना आपका फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है या स्पिरिचुअल हो सकता है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, और ये क्लाइंबिंग जो होती है आपको सर्टेनली चेंज कर देती है। इट टीचर्स यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ, ये जो है आपको संसार के बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ओके, आई वेंचर आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर, मैं अपने आप को वेंचर बोलता हूँ या वेंचर करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंस थे एवरेस्टर के हैज ओके तो जब मैं एवरेस्टर के बारे में अपने एक्सपीरियंस सोचता हूँ तो हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डील्स रिजोल्यूटली, तो वो मुझे एक इंस्पिरेशन देते हैं टू फेस लाइफ्स ऑर्डील्स। ऑर्डील्स का मतलब है जो ये मुझे पेनफुल एक्सपीरियंसेस मिले थे उनसे डील करना, पेनफुल एक्सपीरियंस जो मिले थे उसको फेस करने का, और रिजोल्यूटली मतलब हो गया विथ डिटर्मिनेशन और फाइमनेस, डिटर्मिनेशन के साथ जो मैंने उनको फेस किया एक एवरेस्टर के तौर पर जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए बहुत कैसे रहे, ठीक है, मतलब पेनफुल रहे, डिफिकल्टीज आई, टास्क कठिन थे। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ फाइल एक्सपीरियंस, माउंटेन पर क्लाइंबिंग करना वर्थ फाइल एक्सपीरियंस रहा है, मतलब वर्थ था, मुझे लगता है वर्थ है ये। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ फाइल, उसी तरीके से जो इंटरनल समिट है ये भी इक्वली वर्थ वाइल है। द इटर्नल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, शायद हमारे यहाँ जो इटर्नल समिट्स है ये एवरेस्ट से ज़्यादा हायर है, मतलब जो हमारे सोचो खजाना माइंड के अंदर है ये समिट है हमारी विद इन ये शायद माउंटेन की क्लाइंबिंग से ज़्यादा हायर है। ओके, तो यही था लेसन, इसके राइटर है एच.पी.एस. अहलूवालिया। ओके, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।